अपनी जिंदगी बर्बाद करके वो आपकी जिंदगी आबाद कर रही है साहब। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकती, यह अन्याय है। देखो नायडू, ये जो हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम लोग चाहो तो मेरा सर मुड़वा दो, मुझे अंडों से मारो, लेकिन उस मासूम लड़की को छोड़ दो। उनसे कहो कि वो सजा मुझे दे दें। उसके लिए मनीषा माननी चाहिए। वो क्यों नहीं मानेगी? वो चाहती है कि आपको कुछ भी ना हो और आपकी पत्नी के साथ भी अन्याय ना हो, क्योंकि वो भी एक औरत है और दुनिया में औरत अपने पति के लिए जान दे भी सकती है। इसीलिए औरत को देवी का रूप माना जाता है। आपसे ये इतना प्यार करती है, लेकिन इसको भैया, अगर आपने शादी नहीं की होती तो ये कुंवारी रह के खुशी से जी तो सकती थी, लेकिन अब ये ना तो कुंवारी है और ना ही किसी की पत्नी है। पति के होते हुए विधवा की जिंदगी बिता रही है। कर लो। रुक जाओ। तूने क्या काम करते सास? नायडू, इनसे कहो इस लड़की की कोई गलती नहीं, ये मासूम है। मुझे बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, भले अनजाने में ही सही। गलती मेरी है, मेरी गलती मैं सुधारूंगा। बिना मेरी रजामंदी के इन लोगों ने मेरी शादी करवाई, लेकिन अब मैं इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अगर इन्हें भरोसा नहीं है तो मैं दोबारा शादी करने को तैयार हूँ। हमारे रिवाज के हिसाब से इसे गले में बांधने से शादी हो जाती है। क्या तुम्हें मंजूर है? पढ़ देना माँ, तुम्हारा सीता है ना, तुम्हारा सीता हरकत जा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी मांग कभी सुनी नहीं रह सकती। आज से मेरी पत्नी बनकर बड़े आदर से जिंदगी बिता सकती हो। मैं राम जरूर हूँ, लेकिन भगवान राम नहीं हूँ। कल मैं अपने देश लौट रहा हूँ, तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा, फिर तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। समझ गई ना? क्या समझे? हाँ, सीता, सीता, श्री राम। हाँ। अरे वाह, बड़ी तेज हो। मैं भी बहुत तेज हूँ। ऐसे पागलों की तरह घूर के रहा, ये सब बैग अंदर रख, जल्दी कर। भैया, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ। बहुत जल्द मैं मनीषा को ले जाऊंगा। मंजिल बाबू। चलता हूँ। वास्ता बाबू। राम रोज राम बाबू। राम रोज। चलता हूँ। सुनो, एक छे यो साड़ी सीता लाए देना सा। चलिए। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। देखिए बाबूजी, पहले से आ गए। हमने तो फोन भी नहीं किया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गए? आपने नेपाल से आते ही शादी करने का वादा जो किया था, इसलिए यहाँ से सीधे शादी के मंडप में ले जाएंगे। और जब मनीषा के बारे में बताएंगे तो बुढ़ाओ का दिल खुश हो जाएगा। पिताजी, एक गुड न्यूज है। तुम्हारे लिए भी एक गुड न्यूज है। सीता माँ बनने वाली है क्या? वो तो सपने में भी नहीं हो सकता बेटा। अरे भैया की गुड न्यूज सुनोगे तो आप फ्लैट हो जाओगे। मेरी बात सुनेगा ना तो फ्लैट क्या पूरी बिल्डिंग भागेगा तू। तो बताइए ना। तुझे नेपाल जाने से पहले मैंने तुझे दूसरी शादी करने के लिए बहुत मजबूर किया। तुझे मैंने बहुत सताया है ना? हाँ। बाद में मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। तू पहले जैसे भगवान राम ही बनकर रहे, वही तेरे लिए सही है। हाँ? ये कैसा ट्विस्ट है? पिताजी, आप में ये अचानक बदलाव कैसे आ गया?
कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? बिल्कुल नहीं। फिर अचानक ये बदलाव कैसा? तेरे नेपाल जाने के बाद एक दिन ऐसा हुआ, मेरे बेटे का बेटा ना होने की वजह से मैं इतना दुखी हो रहा हूँ, लेकिन तुम तो एक स्त्री होकर भी कितना दुख सह रही हो बहू। साक्षात श्री राम का रूप है मेरे पति, और आपसे मुझे पिता से भी ज्यादा प्यार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ पिताजी कि मैं इस बात को बिल्कुल भूल ही जाती हूँ कि मेरी कोई औलाद नहीं। और मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ये सब जानने के बाद भी मेरे पति मेरा साथ दे रहे हैं, और यही सुख मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा सुख है। भगवान ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया तो क्या हुआ, पर आपने इस अनाथ को बहुत प्यार दिया। मैं जानती हूँ आप पोते का मुंह देखना चाहते हैं। अगर मैं आपको पोता नहीं दे पाई तो क्या हो गया पिताजी, आप इनकी दूसरी शादी करवा सकते हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि कोई तुम्हें माँ कह के पुकारे? आपने अभी अभी मुझे माँ कहा ना, मेरे लिए काफी है। और कौन कहता है कि मैं माँ नहीं हूँ? दो बच्चे तो हैं मेरे, एक तो आप हैं और दूसरे मेरे पति। आप दोनों मेरे लिए बच्चों से कम है क्या? बहू की वो बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पोते की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पिताजी, हाँ बेटा। नेपाल जाने से पहले किए हुए वादे के हिसाब से अगर मैंने नेपाल में दूसरी शादी कर ली, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? बहू को चूहे मारने की दवा दूंगा और मैं खुद भी वही खाकर तुम्हें जिम्मेदार ठहराकर वो लेटर पुलिस स्टेशन में भेज दूंगा। वो तुम्हें फांसी में लटका देंगे। ओह, आप ऐसा करेंगे? ठीक है। आओ बहू, कौन आया देखो। मेरे बाप को ये अचानक क्या हो गया? ये तो अचानक में भयानक हो गया भैया। यानी? आपकी दूसरी शादी को बाबूजी मंजूरी देने वाले नहीं है। अब आपको भाभी को ही मनाना होगा। अगर भाभी मान गई तो गाड़ी चल पड़ी। लेकिन ये मरने की धमकी दे रहे हैं ना। अरे वो तो हर बात पे मरने की धमकी देते रहते। इस बार ऐसा करते, उन्हें मरने देते। बकवास बंद कर और सामान निकाल। ये साड़ी किसकी है? वो तुम्हारे लिए मनीषा ने दी। क्या कहा मनीषा? ये मनीषा कौन है? वो वहाँ सेल्स गर्ल थी। मुझे कैसे जानती है वो? पर्स में फोटो देखी थी। आपका पर्स वो क्यों देखने लगी? सामान के पैसे जब दे रहा था तो उसने पर्स में देख लिया। हाँ। उसने पूछा कौन है, तो मैंने कहा मेरी बीवी है। बिल्कुल। और उसने ये साड़ी दे दी। सही कह रहे हैं। क्यों, बढ़िया है ना? बहुत सुंदर है। आप अपने लिए कुछ नहीं लाए? मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है, अब की बार जाऊंगा तो साथ लेकर आऊंगा। अच्छा, वो क्या? छोटी सी बकरी। गोरी गोरी सी बहुत सुंदर दिखती है वो। कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बकरी बकरी ही होती है, उसे कोई नहीं खरीदता। ये क्या है? ये बाल है। ये बाल किसी लड़की का है। आपकी कंघी में कैसे? वो गेस्ट हाउस में काम वाली बाई ने बाल बनाए होंगे। क्या कहा, काम वाली? क्या उम्र होगी उसकी? 16 या 17 साल की होगी भाभी। क्या कहा, 16 या 17 साल? अबे हट साले, हमेशा मजाक करता रहता है। अरे वो सच बन जाएगी ना। उस लड़की की उम्र करीब 60-70 साल होगी। 60-70 साल की लड़की कैसे हुई? हाँ, लड़की कैसे होगी? दादी होनी चाहिए। काफी बुढ़ी होगी ना भैया। अगर बुढ़ी होती तो बाल सफेद होता, पर ये बाल काला है, काला। तो वहाँ की लेडीज को बचपन में सफेद और बुढ़ापे में काले होते हैं। हाँ, वहाँ ठंड है ना, क्लाइमेट डिफरेंस। अच्छा, हमने कॉफी कब पी थी? नेपाल में पी थी। अरे आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे बाप, एक बाल के लिए सीआईडी की तरह इतना इन्वेस्टिगेशन। शुक्र है कि डर के मारे हम लोगों ने सच नहीं बोला। एक बाल की वजह से फंस जाते। अच्छा, वो हमने मनीषा के बारे में नहीं बताया। आपके जाने के बाद मैं बहुत टेंशन में रहती थी। किस लिए? उस हवलदार कदम की तरह आपने भी मुझे धोखा दे दिया। क्या किया उसने? ऑफिस के काम से जा रहा हूँ ये कहकर पूना जाया करता था। एक बार उसकी बीवी को शक हुआ, वहाँ जाकर देखा तो पता चला उसकी एक और बीवी है। फिर उसकी बीवी ने क्या किया? क्या करती वो? कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया उसे। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉफी ज्यादा गर्म थी। कदम जिंदा है या मर गया? मर गया कमीना। बस इतनी सी बात के लिए पति को मार देना पाप है ना सीता? महापाप है। मैं होती तो बिल्कुल वैसा नहीं करती। तो तुम क्या करती? मैं खुद जहर पीकर मर जाती। सीता, ऐसा मत बोलो। छिछी, मैं क्यों मरने लगी? मेरे पति तो शरीफ हैं, बिल्कुल भगवान राम की अब तरह। उनको तो भगवान ही बचा सकता है। अगर मनीषा के बारे में इसे पता चला तो ये वाकई मर जाएगी। ठीक कह रहे हो भैया, दूसरी शादी को राज ही रखो। भैया, हाँ? आइंदा चाय या कॉफी पीने से पहले ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, मेरे पति मेरे साथ प्यार से पेश नहीं आते, खास करके रात में पास भी नहीं आते और बस छैया छैया गाना गाते रहते हैं। इसका इलाज बताएं। इलाज बहुत ही आसान है। उसे कहो विरार की ट्रेन पकड़ ले, उसकी छत पर चढ़कर छैया छैया गाना गाए।
उसका पति अपने आप पीछे आ जाएगा। नेक्स्ट। फोन उठाओ। हेलो। हेलो, मैं मनीषा नेपाल से बोल रही हूँ। अरे मनीषा, तुम तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हो। मैं रोज थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने का सीख रही हूँ। वेरी गुड। और तुम कैसी हो बताओ? मुझे उनका फोन नंबर चाहिए। मुझे उन्हें एक खुशखबरी देनी है। हेलो, श्रीराम स्पीकिंग। अरे सीता, अचानक कैसे आना हुआ? अरे मैं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, कल ही चेक भिजवा दूंगा। तुम इस तरह अचानक ऑफिस कैसे आ गए? हमें फौरन कहीं जाना होगा, चलिए ना। कहाँ जाना है? आपके लिए सरप्राइज, आप मेरे साथ चलिए ना। इस फोन को भी अभी ही बजना था। हेलो, कौन बोल रहा है? मनीषा बोल रही हूँ, नेपाल से फोन कर रही हूँ। क्या कहा? नेपाल से मनीषा? नेपाल से मनीषा। हेलो। क्या कर रहे हैं आप? अरे मनीषा, एक मिनट। मैं तुमसे। सुनिए जी, मैं मनीषा बोल रही हूँ। तुम हिंदी बोल रही हो? थोड़ी थोड़ी मैं सीख रही हूँ ताकि आपको खुशखबरी दे सकूं। वो क्या? आप ना बाप बनने वाले हैं। क्या तुम सच कह रही हो? अच्छा अच्छा, बाप बन गया? बाप बन ये गया? आप क्या कह रहे हैं? क्या हुआ अब आपको? मेरे बारे में नहीं, वो पड़ोसी के बारे में कह रही है। गांव में है ना जो। हाँ हाँ, तुम बोलो। तीसरा महीना चल रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच। बहुत वक्त हो गया है, एक बार मिलने आइए ना। हाँ जरूर, रखता हूँ। बाय। सीता, अब जाकर मेरा सपना पूरा हुआ। किसे रुपए देने हैं? कहाँ देने हाँ हैं? वो नेपाल में। अब बताइए मुझे, कौन है वो लड़की? लड़की? कौन लड़की? अभी अभी जिससे फोन पे बात कर रहे थे पहले वो। जिससे बात की वो टेलीफोन ऑपरेटर थी, बाद में जिससे बात की वो ब्रांच मैनेजर थी। ब्रांच मैनेजर को पैसे क्यों देने उसने हैं? मुझे खुश खबर दी। क्या खबर दी? मेरी दूसरी बीवी माँ बनने वाली है। क्या कहा? दूसरी बीवी? दूसरी बीवी का मतलब नेपाल ब्रांच, पहली बीवी का मतलब ये ऑफिस। मैंने वहाँ ब्रांच शुरू करके 3 महीने हो गए ना, इसलिए उस ब्रांच का ना तीसरा महीना चल रहा है। इन 3 महीनों में उस ब्रांच का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इतनी तेजी से ये ऑफिस डेवलप क्यों नहीं हुआ आज तक? यहाँ डेवलप नहीं हो रहा था, इसलिए उस ब्रांच पर ज्यादा ध्यान दिया। ये आपकी मेहनत का फल है। चलिए अब चलते हैं। भैया हिला क्यों रहा है? भैया कहानी हलाओ। ये खुसुर पुसुर क्या कर रहा है? जोर से बोलना। अरे भैया वो का फोन था। मतलब? ओहो, हाँ मैं किली ट्रिंग ट्रिंग नेपाल। ओह, नेपाल से आए फोन की बात कर रहे हैं ये? नेपाल से फोन था, उसके बारे में आपको कैसे पता? मैंने ही फोन उठाया था, बाद में ही नहीं दिया। आपने बात की उससे? इसका मतलब आप सब कुछ दरअसल क्या जान है गई कि है। तीसरे महीने का यानी तीसरे महीने के बारे में पता चल गया। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भाभी जी, आपको ये खुशखबरी सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? इतनी खुशी की बात सुनकर गुस्सा क्यों आएगा मुझे? मुझे तो खुशी है कि इनकी मेहनत रंग लाई। हाँ, सतयुग में एक सत्यवान की सावित्री थी और इस युग में सावित्री बनके आप मेरे सामने खड़ी हो। रियली यू आर ग्रेट। बिना मतलब 3 महीने हमने टेंशन में बिताए। भैया तो कितना टेंशन ले रहे थे। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी को सब कुछ सच सच बता दो। अब नेपाल जाओ और भाभी को लेके जल्दी वापस अबे गधा प्रसाद, कुछ भी बोले जा रहा है। ऑफिस को यहाँ कैसे लाएंगे? मेरा मतलब ऑफिस से नहीं है। तो क्या था? मैंने मनीषा के बारे में कुछ नहीं बताया, तो तू भी चुप ही रहना। ये हुई ना बात, ऑफिस के बारे में बताते ही खुश हो गई। ये तो मामूली बात है। औरतें ऑफिस का नाम सुन के ओवर एक्साइटेड हो जाती है। भैया वो ऑफिस में अकाउंट वगैरह बस सब बहुत हो गया। ये ऑफिस की बातें बाद में करिएगा, पहले आप मेरे साथ चलिए।